वो मंदिर बाहर से कुछ ऐसा है। ज्ञानवापी महाराज की जय हो। श्री गणेशाय नमः। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण अभी दो एक स्थान और हैं, ये बगल में आपको दिख रहे हैं। तो ये पूरा परिसर है जहाँ पर भोग भंडार आदि इस विश्व विजयी हनुमान जी है। सच है। ये देखिए सुंदर सा जो है मध्य प्रदेश का वृंदावन है। श्री बाबा श्री जी धाम 10 ग्रहों के दर्शन यहाँ पर हैं। जय हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ऊपर लिखा भी है श्री निर्विकार पथ। से लग रहा है कैलाश पर्वत ही यहाँ पर आ गया है। तो प्रिया प्रियतम मोर और मोरनी के रूप में। अच्छा लाई नहीं खाना आज इनको, रोटी खाना है, आटा खाना है। यहाँ से हम चलते हैं, दर्शन करते हैं। बीच में से वो रोड गया है तो पहले हम यहाँ दर्शन करने। सुंदर वाटिका है, पुरुष शौचालय इधर है। तो जो लोग भी आएँ तो इस चीज़ का ध्यान रखें कहीं पर भी, चूँकि ये भगवान का क्षेत्र है, श्री क्षेत्र है। आहा, यहाँ तो आपको लगेगा कि जैसे आप वृंदावन में आ गए हैं। ओहो, तो बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ जैसे कि हमको प्रेम मंदिर में देखने मिलती है, वृंदावन में देखने मिलती हैं, वो यहाँ पर है। देखिए भगवान श्री कृष्ण, कहने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे। अपने बाल गोपाल सखाओं के साथ जब इंद्र का प्रकोप ब्रज क्षेत्र में बढ़ा था, उन्होंने वर्षा के माध्यम से ब्रज को डुबाने की कोशिश की थी, तब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे अपनी बाएं हाथ की एक छंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और 7 दिन तक, 7 दिन 7 रात भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही पूरे ब्रजवासियों का, जिसमें पेड़ पौधे पशु पक्षी भी शामिल हैं, उनकी रक्षा उन्होंने की थी। तो ये सुंदर हमको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन हो गए हैं। धर्मदेहर तो ये है जी। तो मैं जो कहा था व्लॉग शुरू होने के पहले कि ये जो है मध्य प्रदेश का वृंदावन है, तो ऐसे ही नहीं कह दिया था, सचमुच ये है। तो जब आप इसके आप तो दर्शन कर ही रहे हैं, झोतेश्वर श्रीधाम झोतेश्वर में जो मंदिर वगैरह है, वहाँ का जो परिसर है, पहाड़ है वहाँ पर और घने जंगलों के बीच में वो स्थान भी है। तो उसके भी आप वीडियो के माध्यम से तो दर्शन कीजिएगा, साथ में प्रत्यक्ष भी आप यहाँ पर आइएगा। ये देखिए सुंदर, ये भी रात्रि को ये फव्वारा वगैरह यहाँ पर चालू रहता है। ये है जी, सुंदर सुंदर गुलाब है और लताएं पताएं तो है ही हैं। और यहाँ जो आसमान देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, नीला नीला आसमान। ये भी घनश्याम ही श्री कृष्ण ही है। तो श्री कृष्ण की जो छत्र छाया है वो इस श्री क्षेत्र में भी, ये यहाँ पर शिव जी हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है कैलाश पर्वत ही यहाँ पर आ गया है। हर हर महादेव। ये है नर्मदा मैया के पालनहार, उनके पिताश्री श्री शिव भगवान नर्मदे हर। इनके भी आप सुंदर सुंदर दर्शन कर लीजिए। क्या नंदी भगवान बैठे हैं, नंदी भगवान जल्दी से कृपा करें और जो ज्ञानवापी में जो आक्रांताओं ने वर्षों पहले हमारे सुंदर क्षेत्र को छीन लिया था, वो जल्द से जल्द हमें वापस मिले अयोध्या की तरह, और वहाँ के पूजन अर्चन भी हम और आप मिलकर कर सकें। तो श्री कृष्ण के ही स्वरूप ये देखिए, राधा रानी भी है और कृष्ण जी भी हैं। तो मोर कुटी में जो हमने दर्शन किए थे, वो अब यहाँ दर्शन कर लीजिए, इसको भी मोर कुटी ही समझ लीजिए। तो प्रिया प्रियतम मोर और मोरनी के रूप में यहाँ पर इस पेड़ की शाखा में सुंदर सा जो भी अपनी लीला है वो कर रहे हैं। श्री मोर बिहारी सरकार की जय हो। ये है जी सुंदर गुलाब, तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी श्री क्षेत्र में हम जाएं, चाहे बरसाना हो वृंदावन हो, वहाँ की लता पताओं से छिड़खानी नहीं करनी चाहिए और तोड़ने नहीं चाहिए। बाहर से लाकर यहाँ पर हमको वो अर्पित करने चाहिए। ये देखिए सुंदर सा। नहीं तो क्या होते हैं, हमारे पुण्य छीन होते हैं। अगर हमने यहीं से तोड़ के यहीं चढ़ा दिए तो हमने उसमें क्या श्रम किया, क्या सेवा की, कुछ नहीं। ये देखिए यहाँ पर एक पूजनीय स्थल ये भी है। हर हर महादेव। श्री शिव जी के
स्वरूप जिनको कहा जाता है वट वृक्ष। तो जहाँ जहाँ भी शिव जी होंगे वहाँ पर ये वट वृक्ष तो हो गई। इनकी परिक्रमा आप भी कर लीजिए, मैं कर ही रहा हूँ। परिक्रमा के साथ आप प्रणाम भी कर लीजिए। हर हर महादेव, जय हो। पंचकोशी परिक्रमा यानी 5 इसकी परिक्रमा की जाती हैं, और इसकी परिक्रमा करने से 5 कोस की जो परिक्रमा नर्मदा जी की जाती है उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। नर्मदे हर 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 महादेव। ये देखिए जी, तो लगभग हम जो आश्रम परिसर है अभी एक क्षेत्र और रह गया जहाँ हमने कहा था कि नीलेश भाई से अपन मिलेंगे और भोजन प्रसादी वगैरह जहाँ पर उपलब्ध होता है नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए। नर्मदा परिक्रमा वासी जब भी आते हैं इस क्षेत्र में नर्मदा परिक्रमा करते करते, तो श्रीधाम ज्योतिश्वर में जो मध्य प्रदेश का वृंदावन है वहाँ पर और यहाँ पर जो श्री बाबा श्री का क्षेत्र है यहाँ पर दर्शन के लिए अवश्य आते हैं। तो यहाँ पर हर स्थान की जैसे निःशुल्क भोजन प्रसादी और नर्मदा परिक्रमा वासियों की जो भी सेवा होती है वो यहाँ पर की जाती है। देखिए, जब आप बाहर से आएंगे तो आपको सबसे पहले ही ऐसा बोर्ड मिलेगा, ऊपर लिखा भी है श्री निर्विकार पथ माँ, ओम श्री माँ। ये विष्णु भगवान के अवतार पीपल का वृक्ष है, और यहाँ सुंदर से विष्णु भगवान जो हैं वो विराजमान भी हैं। इनके हम और आप दर्शन कर लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कितना सुंदर विग्रह भगवान का यहाँ पर विराजमान है। ये देखिए, दर्शन कर लीजिए आप। जय हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो मेरा और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का प्रणाम स्वीकार कीजिए और उन पर अपनी भक्ति की कृपा दृष्टि बनाए रखिए, ऐसी आपसे प्रार्थना है, ऐसा आपसे निवेदन है। इनकी भी हम परिक्रमा कर लेते हैं। परिक्रमा करना ही होता है कि यहाँ पर सुंदर पीपल का वृक्ष जिसको कि भगवान का ही स्वरूप समझा जाता है। जैसे वट वृक्ष भगवान भोलेनाथ का स्वरूप होता है, वैसे ही पीपल जो वृक्ष होता है वो भगवान वासुदेव श्री कृष्ण यानी श्री हरि विष्णु जी जो आप कहें, राम जी कहें, उनका ही स्वरूप माना जाता है। तो पीपल के दर्शन कर लिए तो समझ लीजिए आपने श्री हरि के, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कर लिए। ये रास्ता है जहाँ से जाया जाता है अंदर और आया भी जाता है जब आप दर्शन करके बाहर वापस आते हैं। ये मुख्य गेट है जहाँ से जब आते हैं तो प्रवेश करना होता है। तो हम दर्शन करते करते अभी 2-1 स्थान और हैं, ये बगल में आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर श्री गणेश जी भी विराजमान हैं और बहुत सुंदर नवग्रह, वैसे सूर्य को भी एक ग्रह के रूप में यहाँ पर लिया गया है, उसके दर्शन हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये है, गेट बंद है कि अंदर जो है गणेश जी के दर्शन शायद हो जाएंगे। हाँ, है, विराजमान है। रिद्धि सिद्धि है अगल बगल में और गणेश जी हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। गेट लगा है, बीच में कांच भी है। हाँ, अब थोड़ा जूम करने से दर्शन हो रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। देखिए, श्री गणेश तो सबसे पहले करना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन हम सबसे आखिर में पहुंच रहे हैं। तो गणेश भगवान क्षमा करना, और रिद्धि सिद्धि मैया आप हमारे सभी दर्शकों को जो भी देख रहे हैं, दर्शनार्थी भक्तगण, उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। रोकड़िया गणेश जी लिखा हुआ है, रोकड़िया गणेश जी। जय हो श्री गणेश भगवान। तो क्यों ना इनकी भी परिक्रमा कर ली जाए, और परिक्रमा करते हुए हमको सत्य सरोवर के ऐसे ही दर्शन यहाँ पर हो रहे हैं। जय हो। ये जी फाइनली एक और मंदिर बचा है, ये जहाँ पर नवग्रह, वैसे तो इस मंदिर का नाम 10 ग्रह है, यानी 10 ग्रह विराजमान है। सूर्य देवता को भी यहाँ पर ये है, 10 ग्रहों के दर्शन यहाँ पर हैं। और
पहले हम 10 ग्रहों के दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद इधर जो है हनुमान जी का मंदिर है। तो श्री राम जी की कृपा अगर चाहिए, अयोध्या में अगर दर्शन करना है तो पहले श्री हनुमान जी से उनके दर्शन करके, उनको प्रणाम करके, उनसे आशीर्वाद मांग के हमको अयोध्या की यात्रा और अयोध्या में जो भी रामलला विराजमान हुए हैं उनके दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। ये देखिए, इस सत्य सरोवर की वजह से जो नर्मदा जी का पवित्र जल यहाँ पर इस सरोवर में उपलब्ध है या विराजमान है, उसकी खूबसूरती से 4 चांद लग जाते हैं इधर। ये हम पहुँच गए। जय हो महादेव शंभो। तो ये नवग्रह यानी 10 ग्रहों के साथ साथ ये महादेव का भी मंदिर है। यहाँ नंदी भगवान विराजमान है। जय हो श्री नंदी बाबा की। तो नंदी बाबा जहाँ भी दिखते हैं, श्री मुकुंदेश्वर महादेव जी की जय हो। ये श्री बाबा श्री जी हैं यहाँ पर। और महादेव की हम दर्शन, मुकुंदेश्वर महादेव भी कहते हैं इनको। ये है श्री बाबा श्री। यहाँ पर भी गेट लगा है, तो हमको ऐसे ही दर्शन करने पड़ेंगे। हर हर महादेव। ये भी बिल्कुल महाकाल की तरह है, और महाकाल की तरह क्या, महाकाल ही है। जय हो प्रभु। हमको उज्जैन के भी दर्शन कराइए जल्द से जल्द, ओंकारेश्वर के भी दर्शन कराइए। हर हर महादेव। जय हो मुकुंदेश्वर भगवान की। एक बार और घंटा आप लोगों की तरफ से बजा देता हूँ। तो जो 10 ग्रहों की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर सबसे पहले गुरु ग्रह है। तो नीचे जो ग्रह हैं उनके विग्रह विराजमान है, और ऊपर वो कौन से ग्रह हैं या ग्रह के देवता हैं वो आपको वहाँ पर ऐसे लिखे मिलेंगे। मंगल ग्रह है, श्री चंद्र ग्रह है यहाँ पर, और इधर श्री शुक्र ग्रह है। तो अगर किसी के ग्रह कमज़ोर हैं, चाहे कोई भी ग्रह हो, यहाँ पर आकर आप प्रणाम करें, निवेदन करें, तो सारे ग्रह जो हैं और नक्षत्र वो ठीक हो जाते हैं। बुध ग्रह है, ये बुध भगवान है। तो ये नवग्रह और 10वें ग्रह भगवान सूर्य, जिसके जो ग्रह खराब हो कृपया आप ठीक हो जाएं, ठीक कर दें। ये केतु ग्रह है, ये राहु ग्रह है, और राहु केतु किसी को परेशान ना करें। ये शनि भगवान है। जय हो शनि भगवान की। और आज का दिन कौन सा है मुझे याद नहीं आ रहा, बुधवार। अच्छा, ये पृथ्वी है जिस पर कि हम और आप अभी हैं। तो पृथ्वी मैया प्रसन्न हो। और ये फाइनली हम पहुंच गए हनुमान जी के पास। जय हो हनुमान जी सरकार की। हे भगवान, हमको जल्द से जल्द रामलला के दर्शन कराइए अयोध्या में। हनुमानगढ़ी भी हम जल्द से जल्द पहुँचे, ऐसा आप हमको आशीर्वाद दीजिए। तो चूँकि यहाँ पर भी गेट बंद है, इसलिए हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हाथ में नहीं जा रहा है वहाँ पर घंटे में, नहीं तो हम घंटा बजा देते हैं। यहाँ लिखा है विश्व विजया हनुमान जी, लिखा है। आप यहाँ देख लीजिए, हाँ यहाँ दिख रहा है। सो इस विश्व विजय हनुमान जी है। सच है, जब श्री राम जी को इन्होंने विजय दिलाई है, तो फिर विश्व पर विजय दिलाने में कौन सी बड़ी बात है। तो ये है जी, बहुत खूबसूरत से दर्शन हमको ये सारे मंदिरों के लगभग हो गए हैं। मैंने प्रयास किया है, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, और तो जल्दी जल्दी आपको दर्शन करा रहा हूँ, ताकि व्लॉग जो है काफ़ी लंबा ना हो। वैसे अच्छा लगेगा तो लंबा भी हो तो आप देख ही लेंगे। तो यहाँ पर प्रवेश की जगह पर हम एग्ज़िट करते हैं। ये यहाँ पर ऐसे दिखता है। नर्मदे हर। तो ये भगत जी मिलेंगे आपको जब भी आप यहाँ दर्शन के लिए आएंगे। और आपका एक परिचय छोटा सा बता दीजिए। घनश्याम भगत जी, ये यहाँ पर मिलेंगे, और इनकी इजाज़त के बिना आपको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा।
एक छोटी सी जो है सेवा स्वरूप आपको यहाँ पर 20 रुपये की एक रसीद कटवानी होती है और उस राशि का जो प्रयोग है यहाँ पर जो विभिन्न सेवाएं यहाँ पर संचालित हैं उनमें उनका सदुपयोग किया जाता है। तो ये पुण्य का कार्य भी हो जाता है और हमारी हाजिरी भी लग जाती है कि हम यहाँ पर आए हैं। तो ये देखिए, ये है जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसे अपने आप, हमको कहीं भी किसी भी श्री क्षेत्र में जब प्रवेश करना होता है तो हाथ और पैर धोकर ही प्रवेश किया जाता है। तो यहाँ पैर तो अपने आप धुल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये गेट है, सामने आप देख रहे हैं। ये मेन रोड है जो मैंने व्लॉग शुरू होने के टाइम पे आपको दिखाई थी। और सामने ये जो दिख रहे हैं आप, ये श्रीधाम झोतेश्वर के लिए यहाँ पर ये रास्ता जाता है जहाँ पर वो सज्जन आ रहे हैं और जहाँ ये लिखा है श्री श्री बाबा श्रीधाम श्री सत्य सरोवर। और ये जो रोड है ये जबलपुर से यानी श्रीधाम से यहाँ पर आता है। तो सामने से मैंने वो बोर्ड तो दिखाया और ये भी जो है यहाँ पे लिखा है श्री श्री बाबा श्री जी धाम, ये भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ सामने बोर्ड आपको ऐसा लगेगा श्री बाबा श्री जी धाम। और मुकेंद्रेश्वर महादेव जिनके हमने सबसे अंत में दर्शन किए, वो मंदिर बाहर से कुछ ऐसा है। ये तो ये भी आपको ऐसा रोड से ही समझ में आ जाएगा। श्री बाबा श्री जी का तो एक बोर्ड भी लगा है, होर्डिंग लगा है, परम पूज्य श्री बाबा श्री जी के चरणों में शत शत नमन। धर्म धारण की चीज़ है, वो धारण की नहीं। सही बात है। और ये वो रहा सत्य सरोवर जहाँ से हमने इस थोड़े से लंबे ब्लॉग की शुरुआत की थी, जो कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो प्राकृतिक रूप से भी ये स्थान जो है बहुत सुंदर है और धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से तो ये सुंदर है ही है। तो उम्मीद है आपको यहाँ के दर्शन बहुत अच्छे लगे होंगे और लगेंगे ही, ऐसा पूछने की आवश्यकता नहीं है मुझे। तो अब हम चलते हैं नीलेश भाई के पास। मुख्य जो प्रवेश द्वार है, मैं उसमें प्रवेश करने के बाद ये बड़ा सुंदर सा यहाँ पर स्वागत करते हैं। 2 हाथी, पीछे शेर भी है यहाँ पर विराजमान। और इसकी जो खूबसूरती है वो यहीं से, इस आश्रम की और इस मंदिर परिसर की, वो यहीं से नज़र आती है। देखिए शेर हैं, ये लड़ नहीं रहे हैं, हाथी के ऊपर ही शेर भी विराजमान ये बैठे हुए हैं। इधर भी ऐसे ही है, ये है जी। और ये देखिए, पूरे दर्शन के बाद हमको यहाँ लगता है भगवान की कृपा, नर्मदा जी की कृपा प्राप्त हो गई है। एक मिनट निकल जाऊँ इधर से। ये ऐसी सुंदर सुंदर मछलियाँ यहाँ पर, जब कुछ क्या आटा डाल रहे हैं क्या? अच्छा, टिफ़िन की रोटी है। हाँ अच्छा, लाई नहीं खाना आज इनको, रोटी खाना है, आटा खाना है। देखिए सुंदर सुंदर मछलियाँ पास से ऐसे। भैया मोबाइल मत खाना पता चले खाने की चीज़ समझ के उछल गई वो। तो ऐसी लाखों तो शायद मैं बोल रहा हूँ, करोड़ों की संख्या में ऐसे सत्य सरोवर में सुंदर सुंदर मछलियाँ हैं। और ये अपने इस पूरे सरोवर, काफ़ी बड़ा सरोवर है। तो मत्स्य भगवान ने हम पर कृपा कर दी और फाइनली हमको दर्शन दे दिए। तो आज उनका मुरमुरा खाने का मन नहीं था, आज उन्होंने रोटियां पाई हैं, तो उनके भी हमको दर्शन प्राप्त हो गए। ये फाइनली सबसे आश्रम परिसर में जो अंतिम छोर में जो स्थान है वो ये है। यहाँ पर एक छोटी सी गौशाला है जहाँ पर गायों की भी सेवा होती है और संतों के स्थान में गायों की सेवा तो हमको देखने मिलती है। ये हॉल है और शेड है जहाँ पर विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, संपन्न होते हैं, वो इसी शेड में होते हैं। सत्संग है, कथा वगैरह है, वो यहाँ संपन्न होते हैं। और पास ही में गौ माता है और गौ माता की ओर हम दर्शन कर लेते हैं। और ये पूरा भवन है जहाँ पर जो परिक्रमावासी हैं या और भी दर्शनार्थी हैं वो यहाँ पर विश्राम करते हैं, रुकते हैं और उनकी सेवा यहाँ पर की जाती है।
नंदी महाराज की जय हो। गैया माता है कि नंदी महाराज ही, देखना पड़ेगा। जो भी है तो गौवंश ये है गाय माता। जय हो गैया मैया की। ये है गौशाला प्यारी सी। तो जिनको गौ सेवा में रुचि है वो ही इस चीज़ को प्यारा बोलेंगे। जय हो। प्यारा प्यारा बछड़ा, बछड़ा है। अच्छा, नंदी भगवान ही है मतलब। ज्ञानवापी महाराज की जय हो। भैया आ गए, नीलेश भैया। हम बड़े सुंदर दर्शन मिले हमको। ये कहता है ना, ये भी हैं हमारे बाबा जी, यही आश्रम में मिलेंगे। नर्मदे हर कहता को कवन रो अचार। अच्छा, तो ये पूरा परिसर है जहाँ पर भोग भंडार आदि, भोग प्रसादी कक्ष यहाँ लिखे भी हैं, विश्राम कक्ष है और भंडार कक्ष इधर है। तो हम फाइनली अब हमारे बचपन के मित्र नीलेश भाई हैं, परिक्रमावासी हैं, नर्मदा जी के सेवक हैं। इनके साथ हम बैठते हैं, थोड़ा इनसे इनका अनुभव हम प्राप्त करेंगे।